हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। फ्रेंड्स, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे 2021 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ सोशियोलॉजी का। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में जाके देखें। और साथ में ये बता दूं कि ये इसकी ऑफिशियल आंसर की है। 20 क्वेश्चन उसमें हमने कर लिए थे और आज हम करेंगे 21 क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन इकोलॉजी? ह्यूमन इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है इसकी आर पार्क, ए हॉले, ई वर्गेस, जी सिमिल। इसका सही आंसर है सेकंड, ए हॉले। नेक्स्ट है द टाइटल ऑफ द ब्रटलैंड रिपोर्ट इज। ब्रटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स कंजप्शन, आवर कॉमन फ्यूचर, केयरिंग फॉर अर्थ, केयरिंग एंड शेयरिंग। इसका सही आंसर है सेकंड, आवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटलिस्ट गॉट द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 2004? कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस। कौन से पर्यावरणविद को एक सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और पीस के लिए 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, एनसी मेहता, बांगरी मथाई और अनिल अग्रवाल। इसका सही आंसर है बांगरी मथाई, ऑप्शन नंबर थर्ड। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। समतापमंडल में ओजोन परत की क्षीणता उत्तरदायी है। ऑप्शन दिया है इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, स्किन कैंसर, कॉलरा, इंक्रीज इन सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर है इसका स्किन कैंसर। इफ नेफ्यू एंड नीस आर ब्रॉट अप इन देयर मैटरनल अंकल्स फैमिली, द अरेंजमेंट इन रेफर टू एज। यदि भांजा भांजी का पालन पोषण उसके मामा के परिवार में होता है तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? वह कौन सा स्थानीय आवास है? अवंकु लोकल रेजिडेंस, न्यू लोकल रेजिडेंस, मैट्री लोकल रेजिडेंस, पैट्री लोकल रेजिडेंस। ये आवास है मातुल स्थानिक आवास, अवंकु लोकल रेजिडेंस। आंसर है इसका फर्स्ट, जिसमें कि मामा के घर में भांजे भांजी का पालन पोषण होता है। जो लड़के की जब शादी होती है तो वो किसके घर जाते हैं? मामा के घर में, माता के भाई के घर में। नेक्स्ट है लेवी स्ट्रास इंटरप्रेट द साइंस सिस्टम ऑफ प्रिमिटिव कल्चर, एग्जामिन एवरीथिंग फ्रॉम द। लेवी स्ट्रास ने आदिम संस्कृति के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया जिसकी सभी बातों की जांच खालिस्तान के आधार पर की गई है। किसके आधार पे की गई है? किनशिप स्ट्रक्चर, नातेदारी संरचना, कास्ट स्ट्रक्चर के आधार पे की गई है, क्लास स्ट्रक्चर के आधार पे, रेशियल स्ट्रक्चर के आधार पे। ये की है किनशिप स्ट्रक्चर के आधार पे। An idea associated with Marshall McLuhan, who saw the spread of electronic communication as binding the world into a coherent single community called। उस विचार को क्या कहा जाता है जिसका संबंध मार्शल मैक्लूहन से है, जिन्होंने विद्युत संचार को भी विश्व को सुसंगत एकल समुदाय में जोड़ने वाले के रूप में देखा है? ऑप्शन है ग्लोबल विलेज, ग्लोबल नेटवर्क, ग्लोबल साइट्स, ग्लोबल सिटी। आंसर है इसका फर्स्ट, ग्लोबल विलेज। नेक्स्ट है 28, who has devised a theory of social conflict on understanding the central characteristics of the nomadic and sedentary societies of his time।
सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन अपने समय के खानाबदोश और असीम समाजों के केंद्रीय विशेषताओं को समझने में किसने किया है? हैरियट मार्टिन्यू, कार्ल मार्क्स, रैंडल कॉलिंस, इवान खाल्दून। इसका सही आंसर है 4, इवान खाल्दून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29. Who has first proposed semiology as a scientific study of sign in society? किसने सर्वप्रथम लक्षण विज्ञान को समाज में संकेत के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में प्रस्तावित किया है? ये किसने प्रस्तावित किया है? रोलैंड बार्थर्स, फर्डिनेंड डे सोसोर, क्लॉड लेवी स्ट्रास, स्टुअर्ट हॉल। इसका आंसर है सेकंड, फर्डिनेंड डे सोसोर। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर और मिथ एंड मीनिंग? मिथ एंड मीनिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन है इसका ब्रॉनिस्लो मैलिनोवस्की, क्लॉड लेवी स्ट्रास, SF नाडेल, AR रेडक्लिफ ब्राउन। इसका सही आंसर है क्लॉड लेवी स्ट्रास। क्वेश्चन नंबर 31. The Munda and the Oran of the Chota Nagpur who live close to each other and share much of their cultural life belong to which speech group respectively? छोटा नागपुर के मुंडा और ओराम के जो एक दूसरे के निकट वास करते हैं, जो अपने सांस्कृतिक जीवन को साझा करते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा या भाषी समूह से आते हैं? किस भाषा के समूह से आते हैं? ऑस्ट्रिक एंड द्रविडियन स्पीच, निग्रेटो एंड नॉर्डिक स्पीच ग्रुप, मंगोलॉइड एंड मेडिटेरियन स्पीच ग्रुप, वेस्टर्न्स, ब्रैचसेल्फर्स, मैगलियन भाषी समूह से। इसका आंसर है फर्स्ट, ऑस्ट्रिक एंड द्रविड़ भाषी समूह से आते हैं। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ हैबिटस एज ए बेसिस for a cultural approach to structural inequality with a focus on the embodiment of cultural representations in human habits and routines was originally used by। हैबिटस की अवधारणा किसने दी है? जिसमें कि मनुष्य की जो आदतें दिनचर्या में सांस्कृतिक निरूपण के रूप में प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है। इसका प्रयोग किसने किया है? पियरे बोर्डू, नॉर्बर्ट इलियास, एंथनी गिडेंस, रिचर्ड जेनेकिन। इसका सही आंसर है पियरे बोर्डू। हु इज द ऑथर ऑफ प्राइवेट लाइव्स एंड पब्लिक सर्विलांस? प्राइवेट लाइव्स एंड पब्लिक सर्विलांस के लेखक कौन है? डेविड लियोन, शेशना जुवाफ, गैरी टी मार्क्स एंड जेम्स रूल। इसके सही जो लेखक हैं वो कौन है? फोर्थ, जेम्स रूल। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ प्लास्टिक सेक्सुअलिटी? प्लास्टिक सेक्सुअलिटी अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है उलरिच वेक, जिगमंड वॉमेन, एंथनी गिडेंस, डेविड मैथ्यू। आंसर इसका सही है एंथनी गिडेंस। काउंट जोसेफ आर्थर डी गैवन्यू is well known for his work on which of the following? काउंट जोसेफ आर्थर डी गैवड्यू निम्नलिखित में से किस विषय के कार्य के लिए वो प्रसिद्ध हैं? एथनिसिटी, रेसिसिज्म, माइग्रेशन, जेंडर। इसका आंसर है रेसिसिज्म। Who among the following traced the evolution of citizenship in 3 key stages of civil rights, political rights and social rights? किसने 3 कीज दी हैं
सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट और सोशल राइट के ऊपर बात की है, इनकी पहचान की है नागरिकों के अधिकारों के लिए। टी मार्शल्स, गॉर्डन मार्शल्स, आरजे मार्शल, मार्टिन मार्शल। इसका सही आंसर है टीएच मार्शल। क्वेश्चन नंबर 37 है, Who among the following has divided globalization into two camps, the optimism and the pessimists? निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी दो खेमों में बांटा है? ऑप्शन है इसका एंथनी गिडेंस, माइक ओडोनेल, इमानुअल वालेस्टीन, जॉर्ज रिट्जर। इसका सही आंसर है माइक ओ डोनेल। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर वाज टेकन फॉर ग्रांटेड एंड एज नेचुरल? निम्नलिखित में से किस उपागम में, कौन सी अप्रोच में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना है, नेचुरल माना है? ऑप्शन वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड डेवलपमेंट। आंसर इसका सही है फर्स्ट, वुमेन इन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्बिंगर ऑफ कल्चरल चेंज? कौन सा सांस्कृतिक बदलाव का अगर दूत नहीं है? जो नॉट करेक्ट है वही बताना हमने। कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर्स, इससे कल्चर में चेंज आता है। रेवोल्यूशन से, स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेड से, कल्चरल कंडीशनिंग, इससे कल्चर में कोई बदलाव नहीं आता है। आंसर है इसका 4। अकॉर्डिंग टू आर वॉलिस, द 3 ब्रॉड कैटेगरीज, वर्ल्ड अफर्मिंग, वर्ल्ड रिजेक्टिंग, वर्ल्ड अकोमोडेटिंग मूवमेंट्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जो आर वॉलिस ने 3 श्रेणियां बताई हैं विश्व के जो धार्मिक आंदोलन हैं उनके लिए 3 श्रेणियां बताई हैं कि सविकृत आंदोलन, विश्व असविकृत आंदोलन और विश्व समावेशित आंदोलन। ये किसके साथ संबंधित हैं? ए वैल्यू ओरिएंटेड मूवमेंट, और रिलीजियस मूवमेंट, और न्यू रिलीजियस मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट, न्यू एज मूवमेंट। ये किससे संबंधित है? न्यू रिलीजियस मूवमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट है पावर कमांड। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ऑप्शन गिवन। शक्ति किस पर प्रभुत्व रखती है? आज्ञाकारिता और प्रसिद्धीकरण, अधीनता, सवीकरण। इसका सही ऑप्शन है आज्ञाकारिता और अधीनता, सवीकरण। तो ए और सी किस में है? ए और सी सेकंड में। इसका सही आंसर है सेकंड। रॉबिन कोहेन आर्गुड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ डायस्पोरा? विक्टिम, इंपीरियल, लेबर, कल्चर, कम्युनिटी। रॉबिन कोहेन ने डायस्पोरा की निम्नलिखित किन श्रेणियों की वकालत की थी? ए पीड़ित, सामाजिक, श्रम, संस्कृति की। कम्युनिटी की बात नहीं की है, तो इसका सही आंसर है ए बी सी डी। 1392 ए बी सी डी कहाँ पे है? ए बी सी डी आंसर है इसका थर्ड। According to Ivan Illich, schools have developed which of the following 4 basic functions? इवान इलिच ने स्कूल के जो डेवलप्ड है उसके लिए 4 बेसिक फंक्शन बताए हैं। प्रोविजन ऑफ कस्टोडियल केयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल विद इन ऑक्यूपेशन रूल्स, लर्निंग ऑफ डोमिनेंट वैल्यूज, प्रमोट इक्वालिटी ऑफ द डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। ये नहीं बताया। एक्यूजन ऑफ सोसाइटी, अप्रूव्ड स्किल एंड नॉलेज। इसका सही आंसर है ए बी सी ई। देख लेते हैं ए बी
ABCE आंसर है इसका 4। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मैनुअल कैसल्स इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इज। मैनुअल कैसल के अनुसार सूचना संबंधी क्रांति है और न्यू सोशल ऑर्डर और नेटवर्क सोसाइटी लेजिटिमेशन क्राइसिस। ये दोनों सही हैं। ए बी किस में है? ए बी फर्स्ट आंसर है इसका फर्स्ट। Who said that monogamous marriage developed not a unite man and woman in marital bliss but to protect private property? किसने कहा था कि एकल विवाह पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक संबंध में बांधने के लिए नहीं बल्कि उनकी निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए है? ये स्टेटमेंट किसने दी है? फ्रेडरिक एंजल्स, कार्ल मार्क्स, सोला स्मिथ फायरस्टोन। ये स्टेटमेंट दी है फ्रेडरिक एंजल्स। आंसर है इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द 3 प्राइमरी मॉडल ऑफ एथनिक इंटीग्रेशन आर अडोप्टेड बाय मल्टी एथनिक सोसाइटीज? निर्जातीय समाज ने निर्जातीय एकीकरण के कौन से 3 प्राथमिक प्रतिमानों को अपनाया है? निर्जातीय पर संस्कृति ग्रहण, आत्मसातकरण, सलाद कटोरी प्रारूप, घरिया मेल्टिंग पॉइंट, सांस्कृतिक बहुलवाद। जो एक ग्रुप है इसकी जो संस्कृति है इसने दूसरों की भी संस्कृति को अपने में समा लिया है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपनाया है और अपने में ही समा लिया है। तो वो मॉडल कौन कौन सा है? आत्मसातकरण का और असिमिलेशन, मेल्टिंग पॉइंट का, सांस्कृतिक बहुलवाद। BDE किस में है? BDE 4 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू PM कोलिंडा which family type were not discussed for a comparative evolution? PH कोलिंडा के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के किन प्रकारों की चर्चा नहीं की गई है? जो नहीं की है वो बताना हमने। सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, सब न्यूक्लियर फैमिली, जुवेनाइल फैमिली, सब न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार। इन्होंने इसकी भी इसके बारे में बोला है, इसकी जुवेनाइल फैमिली और एकल परिवार की बात नहीं की है। तो इसका आंसर होगा CE। CE किस में है? फर्स्ट आंसर इसका फर्स्ट। Which of the following scholar has not emphasized the term अंडर क्लास? नोट के ऊपर जोर देना हमने। J गोल्डथ्रॉप, M सेविज, C मोरे। इसका सही आंसर है थर्ड में है AB, J गोल्डथ्रॉप और M सेविज। Which of the following major greenhouse gases contribute to global warming? जो वैश्विक गैसें हैं उसके तापमान में वैश्विक गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। कौन कौन सी गैसें हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। BC ऑप्शन नंबर 4। मिशेल फूको हैज़ यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट? माइकल फूको ने किन अवधारणाओं का उपयोग किया है? गवर्नमेंटलिटी एंड बायोपॉलिटिक्स, बायोपॉलिटिक्स एंड लाइफ वर्ल्ड, सॉवर्निटी एंड डिसिप्लिन, आर्कोलॉजी ऑफ डिस्कोर्स एंड सॉलिडरिटी। उन्होंने जिसका प्रयोग किया है A और C
फर्स्ट, इसका सही आंसर है फर्स्ट. So friends, thank you and do like and subscribe my channel.